नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096906503860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ एग्जामिनेशन की जो पेड क्विज हम देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं उसको आगे से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वेदों के संबंध में कौन सा कथन इसमें से गलत है? ठीक, तो देखिए, जब आप प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो वेदों के बारे में यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स देखिए सब दिए हुए हैं। तो इसमें हम गलत वाला देखेंगे। क्या है कि वेद व्यास ने वेदों को छंदस कहा है, ठीक है, ये गलत है। सी वाला, इसमें जो अष्टाध्यायी पुस्तक के बारे में आप पढ़ते हैं जिसके लेखक थे पाणिनि, उन्होंने वेदों को छंदस कहा है। बाकी के ऑप्शंस ठीक है, इन्हें आप पढ़ करके एक बार देख लीजिए। अब ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो सबसे जो ओल्डेस्ट वेद है 4 वेदों में, ये सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब देखते हैं गलत कौन सा है। तो ऋग्वेद का दूसरा एवं 8वां मंडल सबसे पुराना है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए कुल 10 मंडल जैसे आप पढ़ते हैं तो दूसरा और 7वां जो है ये सबसे पुराने माने गए हैं, जिनको कि कलेक्टिवली ये वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल जो है ये सब शब्दों से भी संदर्भित किया जाता है। ठीक, तो ये गलत होगा, इसको देख लीजिए। अब सामवेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये देख लेते हैं। तो सामवेद के संदर्भ में गलत होगा इसमें भी सी ऑप्शन। ये क्यों गलत है? इसमें लिखा है कि सामवेद के प्रथम दृष्टा यानी कि जो आदि आचार्य हुए वो वेद व्यास थे, परंतु ये गलत है। वेद व्यास के शिष्य थे जैमिनी, है ना, वो थे, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस ठीक है, इनको पढ़ के देख लीजिए। अब अगला वेद देखिए, यजुर्वेद। ठीक, तो इसके संबंध में गलत कथन चुनना है। तो इसमें क्या है कि तीनों ही हमारे ठीक हैं, गलत नहीं है। डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। अब अथर्ववेद के बारे में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक, यहाँ पे सही चुनना है हमें। तो इसमें अथर्ववेद का पाठ करने वाला अध्वर्यु कहलाता है, ये गलत है। इसमें जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित होता है, कह लीजिए, उसको ब्रह्म कहते थे। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है अथर्ववेद की 2 शाखाएं शौनक और पिप्लाद हैं, ये ठीक है। ठीक, और इसमें सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन में है कि अथर्ववेद के 4 अरण्यक हैं, तो ये भी गलत है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। ठीक है, अथर्ववेद में जैसे आप 20 अध्याय कुल है ना, जिनको कांड कहा जाता है, ये है। मंत्रों की संख्या जो है लगभग 6000 है और सूक्तों की संख्या 731 है ना, तो ये सब संबंधित है हमारे अथर्ववेद से। तो इसमें बी सिर्फ करेक्ट था, इसको हम यहाँ से चुनेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल वरुण देवता को समर्पित है ये बताना है, तथा वशिष्ठ ऋषि से भी संबंधित है। तो ये दोनों फैक्ट संबंधित हैं ऋग्वेद में। जैसे कुल 10 मंडल के बारे में आप देखते हैं तो 7वां मंडल जो है ये दोनों कथन उससे संबंधित है, इसको चुनेंगे। इसके साथ साथ जैसे जो दशराग्य युद्ध के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो उसका वर्णन भी 7वें मंडल में मिलता है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने आपका कॉन्स्टिट्यूशन आगे चल करके बनाया, तो सबसे पहले इसका जो विचार रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे जो एम एन रॉय, है ना, इन्होंने 1934 में। इसमें से किस वर्ष में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार यानी कि जो एडल्ट सफरेज होता है, चुनी हुई कह लीजिए सरकार, उसके आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है संबंधित वर्ष 1938 से। किस योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ? ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन हुआ था तो यहाँ पे ये भेजा गया था ना ब्रिटिशर्स के द्वारा कैबिनेट मिशन। ठीक, जो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया था उसकी जो है सिफारिशों पे आधारित था। तो हम इसमें से सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। संविधान सभा के द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया गया है, डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को, ये ठीक है।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान यानी कि जो नेशनल एंथम है ना, जनगण मन, उसको अपनाया गया, ये भी ठीक है। और 24 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, ये गलत है, इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा में शामिल थी? ठीक, तो ओवरऑल आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखेंगे तो कुल 15 महिलाएं जो हैं, बस इतनी ही संख्या थी इनकी। आप इसमें से देखेंगे तो पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, लीला राय, है ना, ये 3 थी। इसमें कल्पना दत्त जो है ये नहीं है, तो 1, 2 और 4 जो है इसको हम चुनेंगे। कलेक्टिवली सबके नाम अगर जाने तो विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो है लीला राय, फिर जो है कमला चौधरी हो गई, जी दुर्गाबाई करके थी, और हंसा मेहता, रेणुका राय, मालती चौधरी, एक लक्षायनी विलायदू करके नाम था उनका, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, ये कुल ऐसे 15 नाम थे। तो इसकी लिस्ट भी एक बार देख लेंगे, तो याद अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अब देखिए, संविधान सभा का गठन तो हो गया, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि एक मसौदा समिति है, उसका जो है गठन किया गया, जिसने संविधान के ड्राफ्टिंग का काम किया। ठीक, तो डेट है ये 29 अगस्त 1947। तो संविधान के स्वरूप और संरचना पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए किसकी अध्यक्षता में जो ये कमेटी है, मसौदा समिति, इसका गठन किया गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर जी थे। कुल 7 सदस्यीय टीम थी ये। इसमें से बी ऑप्शन को चुनेंगे। बाकी सदस्यों के क्या कोई नाम बता पाएगा क्या? कमेंट करके बताइए। संविधान के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सब कमिटीज थी जो, और उनके बारे में पूछा जा रहा है। ये कंसल्टेटिव कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरियाज, तो इससे संबंधित थे वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से शिक्षा से संबंधित विभाग तथा उनके स्थापना वर्ष से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश में जो ये हमारे शिक्षा से संबंधित ये जितने भी विभाग हैं, तो इसमें देखिए गलत है बी ऑप्शन। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1951 लिखा है, ये गलत है। इसकी स्थापना हुई है 1981 में, है ना। बाकी के 3 ठीक है, इनको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कई सारे मेले जो है इसको आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष, तो पूछा भी जाता है आपसे ये, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। तो देव शरीफ मेला जो है बहराइच लिखा है, ये बहराइच नहीं बाराबंकी में आयोजित होता है। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको पढ़ करके देख लें आप एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, फिर से देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुछ तथ्य हैं कि पहला हिंदी पत्र जो प्रकाशित हुआ प्रदेश से, बनारस अखबार नाम था इसका, ये तो ठीक है, 1845 में स्टार्ट हुआ था ये। फिर है उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार, सरदल अखबार नाम था इसका। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर हुआ था 1846 में। और हृदय रोग संस्थान व जेके कैंसर संस्थान, ये कानपुर में है, लखनऊ में कहाँ है? ये गलत हो जाएगा। अब इसमें फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कुछ मेले फिर से हैं और कौन से शहर में उत्तर प्रदेश के आयोजित होते हैं। तो ददरी मेला जो हमीरपुर लिखा है डी ऑप्शन में, ये गलत है। ये बेसिकली पशु मेला है जो बलिया में आयोजित होता है। फिर से कुछ उत्सव महोत्सव की सूची है और किस डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है देख लेंगे। तो बुद्ध महोत्सव लिखा है बलरामपुर, ये गलत है, ये सारनाथ में होता है। ठीक है, वाराणसी। ये बाकी के विकल्पों को पढ़ के देख लीजिएगा, ये सारे जो है सही मिले हुए हैं। फिर कुछ महोत्सव हैं और युग्म देखिए कौन सा गलत सुमेलित है। तो कजरी महोत्सव मिर्जापुर, अमीर खुसरो फेस्टिवल पटियाली जो कि ये आपका कासगंज में है। ठीक, और ताज महोत्सव आगरा, तीनों ठीक हैं, तो गलत कुछ भी नहीं है। फिर से देखिए कौन सा गलत सुमेलित है युग्म। तो बटेश्वर मेला मथुरा लिखा है, ये गलत है। ये पशु मेला है, ये भी आगरा में होता है। बाकी सब ठीक है, देख लीजिए इनको। अब देखिए अभ्यास मिलन 2022 जो है किस से संबंधित है? इसमें एक बेसिकली ये नौसेना, भारतीय नौसेना जो है इंडियन नेवी, इसका बहुपक्षीय एक एक्सरसाइज है। ठीक, ऑप्शन ए को चुन लेंगे। ये अभी 2020 में खैर होना था, कोरोना के कारण स्थगित होके अभी 2022 में हुआ है, और फरवरी 2022 में, है ना।
विशाखापट्टनम में। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा इसमें। आपसे एक प्रश्न मेरा है कि सिटी ऑफ डेस्टिनी है ना, भारत के किस शहर को जो है कहा जाता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है ना, ये किसने चलाया था? तो ये जो है जनवरी 2022 में ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ, इन्होंने चलाया था। जो रेलवे स्टेशन पे जो है लापता हो जाते हैं बच्चे है ना, तो उनको एक तरीके से बचाया है, और उसमें करीब जो है लगभग 1000 से ज़्यादा लड़के लड़कियां शामिल थे। हाल ही में किस देश के द्वारा एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली जिसका नाम है सी डोम, ठीक है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो इसको जो है टेस्ट किया था इजराइल ने। ठीक, ये ध्यान रखेंगे कि जो है उनकी जो नेवल फोर्सेस हैं है ना, उनका एक तरीके से डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए सी डोम, इंग्लिश में इसको देखिएगा ये टर्म है सी डोम। भारतीय सेना ने सैन्य रणक्षेत्रम नाम से अपनी तरह का पहला हैकाथॉन किस राज्य में आयोजित किया? तो इंडियन आर्मी ने जो है इसको आयोजित किया था ऑनलाइन हैकाथॉन जो है मध्य प्रदेश में, ये जनवरी 2022 में ही इसको भी किया गया है। डी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में लॉन्च किया गया लोकपाल एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप है लोकपाल, ठीक है, किस योजना से संबंधित है? तो फरवरी 2022 में केंद्रीय जो ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, तो उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, और ये जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है ना, इससे संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट है। देखिए, नृत्य का लास्य स्वरूप किसकी विशेषताओं का प्रतीक है? तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि नाट्य शास्त्र जो लिखा गया, तो उसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है उसको 2 आधारभूत स्वरूपों में बताया गया है। पहला है ये लास्य, ठीक, और दूसरा होता है तांडव। तो लास्य की विशेषता क्या होती है कि इसमें जो है जो भाव है, रस है ना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, और कला का ये रूप जो है स्पेशली नारी की विशेषता यानी कि जो वुमन है ना, इसकी विशेषता को कह लीजिए दिखलाता है। ठीक, और उसमें जैसे अब तांडव में क्या होता है कि उसमें जो पुरुष होते हैं है ना, उनको वहाँ पे एक तरीके से उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बस यही सा डिफरेंस था। सी ऑप्शन को हम चुनेंगे यहाँ से। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था, जरा कॉमेंट करेंगे क्या? अब नृत्य पर ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिनय दर्पण, इसके लेखक इसमें से कौन है? तो इसके लेखक हैं ये आपका जो है नंदिकेश्वर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब 5वीं या जो 4थी ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है, उस दौरान इसको लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक विधा नहीं है? ठीक है, तो भारत में देखेंगे तो संगीत नाटक अकेडमी जो है, इनके द्वारा 8 ऐसी शास्त्रीय जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसमें से क्या क्या शामिल है हम देख लेते हैं। इसमें देखिए सत्रिया भी है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है, घूमर जो है वो नहीं है। 8 की अगर हम पूरी सूची देखें तो भरतनाट्यम और हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, मोहिनी अट्टम यहाँ हो गया, मणिपुरी है, सत्रिया है, इसके अलावा कथक है और ओडिसी है। ठीक है, ये कुल 8 हैं। भरतनाट्यम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो भरतनाट्यम नृत्य के संबंध में देखेंगे तो इसमें गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन लिखा है कि इस नृत्य का संबंध कर्नाटक के मंदिरों से है, तो ये गलत है। इसका संबंध है तमिलनाडु के जो मंदिर हैं, ठीक है, वहाँ पे देवदासियों द्वारा नृत्य की जो प्रस्तुति है उसी को कहते हैं भरतनाट्यम। सी को चुनेंगे। हमारा एक जो फ्री क्विज चैनल है SCS डेली क्विज है ना, उसमें अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था मैंने कि भरतनाट्यम जो है किस देवता को समर्पित है? ठीक है, ये जरा कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट है कि नींबू यानी कि लेमन जो होता है उसमें एक रोग हो जाता है डाईबैक, तो किस तत्व की कमी से होता है? तो इसमें कमी हो जाती है कॉपर की। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आम और बैगन है ना, ये एक फल है एक सब्जी, तो इनमें लिटिल लीफ नामक रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? तो लिटिल लीफ देखेंगे तो जो है ये होता है जिंक, ऑप्शन सी। उपयोग के आधार पर गाजर जो है वो क्या है? ठीक, तो जो गाजर का आप कैरेट खाते हैं तो उसको देखेंगे तो जैसे पूरे सब्जी का जो अलग अलग पार्ट्स हैं है ना, तो कुछ कुछ सब्जियां उसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। तो गाजर होता है जड़ है ना, रूट, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसके और एग्जांपल्स जैसे मूली है ना,
चुकंदर, शलजम, ये सब जो है रूट्स के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें से कौन सा एक तना का उदाहरण है, ठीक है, स्टेम। तो जड़ से ऊपर हम आएंगे तो हम तने पे आते हैं। तो तने का एग्जाम्पल होता है, इसमें देखेंगे तो ये जिमीकंद हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन जिमीकंद। इसके अलावा जो है गांठ गोभी, अरबी, आलू, ये सब तने के उदाहरण है। मूली का भी हमने देख ही लिया था, चुकंदर का, और बैगन जो है ये फल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फिर से देखिए। तो अब ये जैसे जो भी यहाँ पे सब्जियां लिखी हैं, तो अब इसको क्लासिफिकेशन जब इनका आप पढ़ते हैं साइंस में, तो इनको कुछ कुछ फैमिलीज जो हैं उससे बिलोंग करती हैं। तो हालांकि इतना डिटेल में वैसे आता नहीं है, फिर भी देख लेंगे इसको हम, ठीक है। इसमें गलत है सी वाला। गाजर और धनिया के लिए लिखा है मालवेसी कुल से संबंधित है, तो ये गलत है हमारा। मालवेसी कुल में होती है भिंडी, है ना, ये गलत हो जाएगा। गाजर और धनिया की बात करें तो ये संबंधित होते हैं आपके ये एम्बेलोफेरी जो होता है उससे, ठीक। बाकी के विकल्प देख लीजिए, ठीक है। अभी ऊपर भी हमने देखा था कि फलों के कुछ हिस्से और वो जो है फल की सूची, है ना, तो उसी में फिर से देखिए कि कौन सा युग्म सही सुमेलित इसमें भी नहीं है। तो शलजम जो है जड़ है, बैगन फल होता है, बता दिया गया है आपको। लोबिया जो है ये बीज का एग्जाम्पल होता है, लोबिया, सेम, ये जो सब्जियां होती हैं, है ना। तो और एक ब्रोकली होता है, ठीक है, जैसे जो न्यूट्रिशियस होता है काफ़ी, जिम विम वाले जो लोग आप जाते होंगे तो आप लोगों ने खाया होगा इसको, या सामान्यतः भी आजकल काफ़ी पॉपुलर है। तो गोभी का ही ग्रुप होता है, परंतु अगर हम देखेंगे तो तना नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरीके से अपरिपक्व पुष्प का उदाहरण है, ठीक है, अनराइप फ्लावर। तो इसमें हम डी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से सरित जल प्रणाली का उदाहरण बताना है आपको, यानी कि लोटिक वाटर सिस्टम। तो लोटिक वाटर सिस्टम क्या होता है कि ऐसे समझिए क्लासिफिकेशन वाटर बॉडीज का जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, यानी कि जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो है वाटर का, है ना। तो तालाब और स्वैम्प जो है ये सब तो रुके हुए होते हैं, इसमें से वाटरफॉल जो है ये एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा रिवर्स जो हो गई है ना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लोटिक वाटर सिस्टम। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग महासागरों द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये फैक्ट तो बचपन से ही आप पढ़ रहे हैं कि जो लगभग 75% से ज़्यादा तो पानी ही है, ठीक, ओशंस में। तो 3/4 हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे मरीन प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में, तो मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर हो जाएगा आपका एस्चुरी। एस्चुरी बेसिकली कहाँ बनता है, जहाँ पे कोई नदी और समुद्र का जो जल है वहाँ पे आके मिलन जहाँ हो रहा है, वैसे स्थान पे आपके एस्चुरीज है ना, जैसे डेल्टा, लगून, ये सब जो है इनका फॉर्मेशन होता है। तो इनकी प्रोडक्टिविटी जो है ये सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से जैव मंडल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ठीक है, बायोस्फीयर की बात हो रही है। तो एनवायरनमेंट में आपने इसको पढ़ा होगा, इसको एक पिक्टोरल फॉर्म में देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अब बायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है कि जहाँ पे जीवन मौजूद हो सकता है और उसमें मौजूद उस कंडीशन में ही होगा जहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, ठीक, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल होगा, पानी होगा, और स्थल मंडल है ना, ये भी होगा, लिथोस्फीयर कह लीजिए, ठीक। तो तीनों जहाँ मिल रहे हैं, तो जो ये कॉमन एरिया निकल करके आ गया, ये है आपका क्या, बायोस्फीयर, यही होती परिभाषा। तो इसमें से तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अब आप ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ते होंगे, है ना, विश्व में अलग अलग जैसे देशों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो उसी के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक। तो देख लेंगे, इसमें डाउन्स के लिए लिखा है ना वेनेजुएला, ये गलत है। डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब भारत में देखिए किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो भारत के जो अब देखेंगे, जैसे हिमालय वाले हम रीजन को छोड़ दे तो और रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं वो इसमें सवाना और स्टेपी टाइप जो है ना, इस प्रकार के हैं। तो हम इसमें से सी को चुनेंगे। देखिए स्टेपी जो ग्रासलैंड्स हैं उसके संबंध में इसमें गलत कथन चूज करना है। तो गलत इसमें है बी वाला, भूमध्य रेखा के समीप पाए जाते हैं आपके जो है सवाना टाइप के जो ग्रासलैंड्स हैं, ठीक। अब क्लासिकल डांस हमने ऊपर लिस्ट देखी थी, तो उसी के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 8 डांसेस के बारे में हमने देखा। तो सत्रिया जो है ये असम में होता है, मणिपुर में मणिपुरी होता है। अब देखिए फलों के खाने योग्य भाग वाला है, फिर से क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यहाँ पे। तो इसमें मिर्च जो है वो फल का उदाहरण होता है।
शलजम हमने देखा था रूट है, इसमें लौकी जो है ये तना दिया हुआ है, ये गलत है। लौकी भी जो है फल का ही उदाहरण होता है, ठीक है। लौकी हो गया, कद्दू, खीरा, तरबूज, ककड़ी, है ना, भिंडी, मिर्च, बैगन, टमाटर, ये सब जो है क्या है, फल ही तो है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये जो सब्जियों के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, तो जो लाइफ साइकिल होती है इन प्लांट्स की, तो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक वर्षीय, है ना, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, ठीक। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो जैसे एक सीजन वाले जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उनको आप एक वर्षीय कहा जाता है ना। 2 सीजन्स वाले उनको द्विवर्षीय, और जो कई सीजन वाले प्लांट्स हैं उनको जो है बहुवर्षीय कहते हैं। तो उस संदर्भ में यहाँ पे सारे ऑप्शंस हम देखेंगे तो ऊपर के 3 तो ठीक हैं। इसमें फूल गोभी और प्याज जो लिखा हुआ है, इसमें बहुवर्षीय जीवन चक्र इनका दे रखा है, परंतु ये जो है द्विवर्षीय के एग्जाम्पल होता है, ठीक। तो बाकी विकल्प भी पढ़ के देख लीजिए एक बार। इसमें से किस राज्य सरकार ने, ये परम नहीं परय होगा, ठीक, परय शिक्षालय, ठीक, इस नाम की एक नई पहल शुरू की है। तो इसको शुरू किया गया था वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो बच्चे कह लीजिए उनकी स्कूलिंग छूट गई थी, तो उनको दोबारा से, है ना, कंटिन्यू करने के लिए क्लास 1 से 7 तक के लिए ऐसे बच्चों के लिए इस इनिशिएटिव को चलाया गया था फरवरी 2022 में, जिसमें ओपन एयर जो है क्लासेस, यानी कि खुली कक्षा, मतलब खुले वातावरण बिठा करके क्लास जो है इन सबको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक। तत्काल, मध्यम और लंबी अवधि में स्वास्थ्य आपात स्थितियों को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य सुविधाओं में आपूर्ति पक्ष के अंतराल को कम करने के लिए समृद्ध पहल किस संस्था ने शुरू की है इसमें से, ठीक। तो देखिए ये समृद्ध पहल बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन है, ठीक है, और उसके अंतर्गत नीति आयोग के द्वारा इसको चलाया गया है, जिसमें आपका जो टर्शरी और ये सेकेंडरी लेवल पे जो हमारी पॉपुलेशन है, तो उनकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं, है ना, उनमें सुधार करना इसका लक्ष्य था समृद्ध पहल का, ठीक। तो उसी का ये जो पूरा यहाँ तक स्टेटमेंट है, ये उसका एक उद्देश्य है इस समृद्ध पहल का, वही लिखा था। तो हम सी ऑप्शन को चुनेंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को फरवरी 2022 में किस वर्ष तक आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है उसके विकास के संबंध में इस योजना को चलाया गया था। तो अभी फरवरी में जो है इसको 4600 करोड़ रुपए का और एलोकेशन दिया गया है, और इसमें अब इसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक, हाँ, मार्च 2026 तक। देखिए पीएम किसान एक स्कीम जो चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, तो उसी के संदर्भ में पूछ रहे हैं आपसे कि इसके अंतर्गत फरवरी 2022 तक लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है, और ये योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो फरवरी 2019 में हुआ था, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बताइए क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, किस लिए शुरू की गई थी, जरा कमेंट करिए फटाफट। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ठीक है, ये किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है, इसको बताना है। तो अभी ये जो है 2021 तक ये जो है वैलिड थी, दिसंबर तक, और इसको चलाया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसको एक्सटेंड किया गया था जो है फरवरी 2022 तक के लिए। इसका भी ऑब्जेक्टिव जरा कमेंट करके बताइए क्या है, ठीक। तो यहाँ तक हमने आज के इस वीडियो में देखा है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट करिए, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।